नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बिरता टीम में। दोस्तों आज के हम लोग जैकपॉट क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए एक बार करके आपको दिखा देता है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले, ताकि वे लोग भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख ले, समझ ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि शीत युद्ध क्या था, इसके प्रमुख कारणों और प्रभावों को समझाएं। दोस्तों शीत युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 5 नंबर के हो, चाहे वो 3 नंबर के हो, चाहे वो 2 नंबर के हो। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अपने बोर्ड पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो शीत युद्ध क्या है दोस्तों? तो शीत युद्ध विश्व का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध रहा है। ठीक है, जो 1945 के बाद से 1990-91 तक चली थी। ठीक है, 90-91 तक चली थी। ठीक है, और शीत युद्ध में पूरा विश्व पिसा गया था। ठीक है, और शीत युद्ध किस लिए था? तो ये है आपका अमेरिका और ये है आपका सोवियत संघ। इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई की वजह से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अमेरिका को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वहीं सोवियत संघ को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपस में एक भी गोलियां नहीं चली, लेकिन पूरा विश्व को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब कैसे? तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए बाकी देश है, कुछ देश है, ये कुछ देश है। ठीक है, अब इसमें से 2 देश जो है वो सोवियत संघ के फेवर में है और 2 देश जो है वो अमेरिका के फेवर में है। ठीक है, तो जो भी देश अमेरिका के फेवर में जाता उसको सोवियत संघ मार देता, और जो भी देश सोवियत संघ के फेवर में जाता उसको अमेरिका मार देता। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में एक भी गोलियां नहीं चली, लेकिन पूरा विश्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, और शीत युद्ध पूरा विश्व का लंबा चलने वाला युद्ध रहा है। ठीक है, पूरा विश्व का लंबा युद्ध कौन सा युद्ध था? तो शीत युद्ध था। ठीक है, वही दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्या पूछा, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और उसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस संघ का जरूरत क्यों पड़ा और इसका भूमिका क्या है? तो देखिए दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद एक संघ का गठन किया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, और इंग्लिश में यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको इसलिए गठन किया गया ताकि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो ना हो सके, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध में लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हुई, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हम लोगों ने खोया। इसीलिए हम लोगों ने सबको ही मिलके, पूरा विश्व मिलके यूएनओ का गठन किया ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, और खासकर इसमें अमेरिका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन। अब इसमें एक वीटो का प्रस्तावक है। ठीक है, जिसको वीटो पावर है वही कोई प्रस्ताव को रद्द कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो वीटो पावर है वो मात्र 5 देशों का है, उसमें से एक अमेरिका है, दूसरा आपका रशिया है, तीसरा आपका ब्रिटेन है, चौथा आपका चाइना है और पांचवा आपका फ्रांस है। ठीक है, इन 5 देशों को वीटो का आपका पावर है। ठीक है, वहीं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसके लाभ और हानियों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम मानते हैं कि वैश्वीकरण से लाभ तो आपको नहीं होता है बल्कि दुगुना हानि हो जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो वैश्वीकरण से हमको इमीडिएट लाभ तो हो जाएगा, हमको पैसा मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिसोर्सेज मिल जाएगा, लेकिन उससे लाइफ टाइम हानि रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, ओजोन लेयर में छेद होगी, वैश्विक ताप वृद्धि होगी। ठीक है, इसीलिए वैश्वीकरण का अर्थ आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इसका लाभ कुछ तो नहीं होता है, लाभ इसका कम होता है, हानि इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों शुरू से ही, जब से भारत देश आज़ाद हुआ तब से ही भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है। क्या रही है? स्वतंत्र रही है। ठीक है, भारत में हमेशा किसी के पक्ष होके बात नहीं करती है, हमेशा निष्पक्ष होके बात करती है। जो सही होता है भारत उसको हमेशा सही ठहराती है,
जो गलत होता है भारत हमेशा उसको गलत ठहराती है। कुछ दिन पहले आपने मोदी जी यूक्रेन और रशिया की दौरे में गए थे, ठीक है, जहां पे उन्होंने रशिया को कहा कि यूक्रेन में भूखमरी हो चुकी है, आपको ये युद्ध रोक देना चाहिए। और वहीं यूक्रेन में जाके कहा कि आपको रशिया से युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको अपने बजट के हिसाब से किसी व्यक्ति से युद्ध करना चाहिए, ना कि आप किसी से भी ऐसे युद्ध कर सकते, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है। गुट निरपेक्षता जैसे हम लोगों ने आंदोलन चलाए हैं, किसी भी गुट में ना होने का आंदोलन चलाया है, हमेशा स्वतंत्र रही है। और आतंकवादी वाले देश को भारत कभी भी समर्थन नहीं करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका अफगानिस्तान हो। आतंकवादी वाले देशों को भारत कभी भी समर्थन नहीं करता है। वहीं पर अगर आप इसराइल और फिलिस्तीन यानी कि इसराइल और हमास के अगर आप युद्ध को देखें, भारत के एक समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को उसकी जगह लौटा देनी चाहिए इसराइल को, है ना, इसराइल को फिलिस्तीनियों की उसकी जगह लौटा देनी चाहिए। तो भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है, ठीक है। वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है। तो पूरा विश्व में जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत एक ऐसा देश था जिन्होंने गुट निरपेक्षता का मुहिम चलाया, पूरा विश्व में गुट निरपेक्षता का आंदोलन चलाया। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या था कि हम ना ही अमेरिका के साथ हैं, ना ही सोवियत संघ के साथ हैं, हम किसी भी गुट में नहीं हैं, हम अपनी अलग गुट में हैं जिसको हम लोग तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। इस गुट में सिर्फ भारत भी नहीं था बल्कि युगोस्लाविया नामक देश भी था, ठीक है, युगोस्लाविया था और बहुत सारे 2-4 गो देश थे, ठीक है। तो यही था गुट निरपेक्षता आंदोलन का महत्व, जिस क्योंकि भारत हाल ही आज़ाद हुआ था उस वक्त, और भारत ने ये देखा था कि कोई भी देश अगर अमेरिका या सोवियत संघ के चक्कर में रहता तो वो जरूर से जरूर पिसाता, इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता का आंदोलन चलाया, ठीक है। वहीं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव अधिकार की परिभाषा और उसके संरक्षण के उपायों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आंसर को, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए भी कमेंट कर दी ताकि मैं और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।